टीएमसी ने आज कहा, एक बयान दिया और कहा कि कांग्रेस का जो स्थान है, क्योंकि आज भी 7वां दिन शायद और आज भी संसद नहीं चली, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो स्थान है वो पार्लियामेंट का गेट है, वहीं पे, क्योंकि वहीं पे वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, वहीं पे वो पाए जाना चाहिए या वो वही उनका स्थान है। क्योंकि INDIA जो घटक है, यानी जो गठबंधन है, उसमें टीएमसी कहां जाए, आप वाले कहां जाएं, एक लेफ्ट तो एक राइट, और समाजवादी पार्टी उसको अपने मुद्दे हैं, वो संबल उठाना चाहती है, लेकिन बात जैसे ही मुंह से अडानी निकलती है, संसद जो है एक बार फिर से स्थगित हो जाती है। टीएमसी ने कहा कि बड़े मुद्दे हैं, हम उस मुद्दों को उठाना चाहते हैं। टीएमसी ने कहा, आज बड़ी नाराजगी वाली बात कही है और INDIA की तरफ बहुत सख्त एक तरह से उन्होंने बात रखी है। यही बात समाजवादी पार्टी की भी है और यही आम आदमी पार्टी कहती है। आम आदमी पार्टी कहती है मैं पर्यावरण का मुद्दा उठाना चाहता हूं, लेकिन बात ही नहीं होती, संसद में उठी बात ही नहीं हो पाती। कांग्रेस की तरफ उनका इशारा है, कांग्रेस के ये सहयोगी दल है, कांग्रेस से अब सवाल उन्हीं के अंदर, उन्हीं के गठबंधन के लोग पूछ रहे हैं, कांग्रेस से बातचीत शुरू करेंगे, फिर बीजेपी की तरफ आएंगे। जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो लोग चुनकर संसद में गए हैं वो जनता के लिए जवाबदेह है, और अगर इस देश में किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उन सांसदों का फर्ज है कि उसके ऊपर आवाज उठाएं। अब सवाल यही है ना कि जैसे ही मैं कुछ बोलूं और उसके बाद आपका अगला सवाल ये हो कि नहीं नहीं ये तो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, एक ये बिल्कुल रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, दो उसके बाद स्क्रीन मेरी गायब हो जाती है और उसके बाद संसद बंद हो जाता है कि अभी सस्पेंड कर दिया गया अगले 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे के लिए। तो सवाल यह है कि जब अडानी जैसा इतना बड़ा मुद्दा हुआ जिसने भारत की साख को, हम मानते हैं कि अडानी जी लाखों लोगों को नौकरी देते हैं और उनके द्वारा इस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा रहा है, लेकिन अगर कहीं पे भी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो केन्या हो, अगर तमाम जगहों पे अडानी जी के खिलाफ जांच हो रही है या किसी भी तरह का कंप्लेन है, तो सवाल वो एक व्यक्ति के खिलाफ जांच नहीं हो रही है, वहां मां भारती के ऊपर सवाल उठ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको क्लियर करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है पार्लियामेंट की। इसी के लिए हम सब लोग पार्लियामेंट आते हैं और जैसे ही अडानी शब्द इस्तेमाल होता है, हो सकता है जैसे अभी मैंने बात बोली कि अडानी जी लाखों लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, हो सकता है हमारे नेता भी कहना चाहते हो, तब तक पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया जाता है। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये डेमोक्रेसी तो नहीं है। राइट। फ्लोर जो है, जो पार्लियामेंट का फ्लोर होता है, वो उसमें दोनों की जिम्मेदारी, हालांकि ये बात सच है कि संसद चलाने की जो जिम्मेदारी होती है, जो बड़ी जिम्मेदारी है, वो एक तरह से सत्ता पक्ष की होती है। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आप ही का गठबंधन है टीएमसी, गठबंधन से मतलब आप INDIA में शरीक है, वो कहते हैं कि आप गठबंधन की हालत देख सकते हैं, कभी टीएमसी गायब हो जाती है, कभी आप गायब हो जाती है, कांग्रेस जहां भी लोगों के पास जाती है जनता उन्हें ठुकरा देती है। ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये आपसे टीएमसी, आपके सहयोगी दल आपसे कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि एक ही को लेकर, एक नाम को लेकर आप पूरा बंधक रख दें। दूसरा सवाल यह है कि ये तो स्ट्रेटेजी है, ये तो प्लानिंग है। आपको लगता है कि बांग्लादेश का मुद्दा टीएमसी को लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, उठाया जाना चाहिए। टीएमसी कहती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है हम उसको उठाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस के आगे आगे रुक जाते हैं। टीएमसी के तो एक नेता ये भी कह रहे हैं, सांसद है, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अब हाथ में कमान दे देनी चाहिए INDIA की। मैं जानूंगा, बातचीत का सिलसिला उठाऊंगा। जी निधि जी। एक है तो सेफ है, हरियाणा को समझ आ गया, महाराष्ट्र को समझ आ गया, लेकिन विपक्ष को समझ नहीं आ सकता। कुंडली में 2 ग्रह होते हैं, राहु और केतु। राहु का मतलब है मतिभ्रष्ट और केतु का मतलब है टर्मिनेशन, कटाश। तो पूरे विपक्ष की एक तो मतिभ्रष्ट है, एक और सेफ है को तो समझते नहीं है, इसलिए सब अलग अलग विपक्ष है, और वहां पे वही केतु ने इन सबको काट दिया है। आज टीएमसी बात कर रही है बांग्लादेश की, और ये लोग तो अडानी और मोदी चालीसा से ऊपर सोच ही नहीं सकते। राइट, मैं आता हूं। आम आदमी पार्टी, इनको लगता है कि पर्यावरण का मुद्दा उठाया जाना चाहिए, इनको लगता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही आ निकला और दा वैसे संसद भंग। जी प्रतीक जी, एक उद्योगपति है अपने हिंदुस्तान का, जो अपने ही देश में अलग अलग स्टेट में बहुत सारे अधिकारियों को तकरीबन 2200 करोड़ रुपए रिश्वत देता है। अधिकारियों के नाम सामने आ गए हैं।
इस पे चर्चा सदन में ना हो तो कहां चर्चा हो? इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। तमाम विश्व के अलग अलग देशों में थू-थू हो रही है और फजीहत हो रही है हिंदुस्तान के उस उद्योगपति की वजह से। हिंदुस्तान की अहमियत खराब हो रही है और उस पर भी चर्चा सदन में ना करे तो कहां करे? जब आपने सही कहा कि असुना उसके बाद में शटर डाउन, ये कब तक चलेगा? आप चर्चा से भागते क्यों हैं? चर्चा कराना क्यों नहीं चाहते आप इस पे? सदन में यदि कोई सांसद अपनी बात नहीं रख पाए। कौशिक जी बड़ा सीधे नजर आते हो यार आप, मतलब जलेबी भी तुम्हारी एकदम हरियाणा से भी ज्यादा सीधी नजर आ रही है हमें। तो ये सवाल मैं तुमसे पूछता हूं कि पर्यावरण पे काहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? काम के लिए? काम के लिए कह रहे हो कि ये जो समस्या है बांग्लादेश वाली बहुत बड़ी समस्या हो गई है, काहे के लिए कर रहे हो? फिर कहो ना बाबा, सीधे सीधे बोलो। सदन में इनके काम करने का तरीका यही है कि ये न बिल लाने के समय चर्चा करते हैं, न विधेयक को वापस लेने के समय चर्चा करते हैं। किसान बिल किससे चर्चा करके लाए थे? वो मेज पे थपकी मारी, पास हो गया और उसके बाद में वापस वो तो साफ कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, हम उसको पास कर सकते हैं, लेकिन हम चर्चा चाहते हैं और सदन से सांसदों को स्ट्रेटेजी बाहर फेंक देते हैं। भाई देखो, सीधी सी बात है कि अगर आपके पास 40 सवाल हैं और 40 सवाल में ऊपर के 5 जो है नहीं आते हैं, तो पहला सवाल कौन सा करेंगे? छठे नंबर का करेंगे ना, कि नहीं कि बच्चों की तरह से नहीं, हमें तो चंद्रमा लाओ खिलौने के लिए, तभी बात होगी। तय भी यही करेंगे, सवाल भी तय यही करेंगे। तो ये आप भी तो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं INDIA में, आप नहीं कर सकते? लगातार स्ट्रेटेजी बनी हुई है। राइट, हम बीजेपी। देखिए, आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पहले उस सोमनाथ के मंदिर को उद्घाटन में गए, जिसका पंडित नेहरू ने बहुत विरोध किया था, बावजूद उसके वो गए, तो उनको नमन करता हूं। दूसरी बात, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। असहमत होना बिल्कुल जायज है, लेकिन अराजक होना बिल्कुल नाजायज है। आप अगर किसी उद्योगपति पर सवाल उठाते हैं तो उद्योगपति, आप अंबानी अडानी दुनिया की बात करते हैं, तो क्या ये 2014 के पहले ठेला खोमचे लगाते थे? ये पहले भी बड़े उद्योगपति थे। और जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जब इनको मिला कांग्रेस की सरकार थी, केन्या में जब मिला कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने बांग्लादेश में जो श्रीलंका में साइन किया कांग्रेस की सरकार थी, तमाम जगहों पर आपने पोर्ट दिया कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद आपने महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पोर्ट दिया कांग्रेस की। लेकिन आपसे भी एक सवाल पूछा जाना, मैं पूछना चाहता हूं कि 7 दिन गुजर गए, रास्ता क्यों नहीं निकलता है? देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद है। इनकी कोई कोशिश नहीं है कि सूरत बदलनी चाहिए, क्योंकि इस आम जीवन में कांग्रेस राजनीति की रेस से बाहर हो रही है और अब सहयोगियों का भी द्वेष झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सहयोगियों को भी पता है, जो राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर घूम रहे थे कि संविधान खतरे में, लोगों को पता चल गया है कि कांग्रेस के साथ जो है उसकी राजनीतिक दुकान खतरे में। राइट, समाजवादी पार्टी को फिर आ जाता हूं जी। देखिए, सत्ता पक्ष का काम है कि सदन को मुझे तो एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बदायूं पे चाहते हैं चर्चा, आप संभल पे चर्चा चाहते हैं, आप संभल पे चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन बात वहां पे अडानी पे आके फंस जाती है। सभा आपकी प्रायोरिटी में क्या है, ये बताइए लोगों को। मुझे ये पूछना है कि सरकार का अडानी से क्या लेना देना है? जब भी अडानी का सवाल आता है, बीजेपी के लोग ऐसे नाचने लगते हैं, पता नहीं क्या मोर बन के क्यों नाचते हैं। भाई क्या दिक्कत है आप लोगों को? भाई अडानी का ही तो नाम आ रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला हुआ है, रिश्वत का मामला है, कई देशों में जांच चल रही है, तो आपका बिल्कुल नैतिक दायित्व है कि आप उसको जांच को आगे बढ़ाएं। राइट, एक मिनट। देखिए, समाजवाद बहुत अच्छा वाद है। समाजवाद के पुरोधा अनिल अंबानी समाजवाद के पुरोधा राज्यसभा गए, ये समाजवाद था। सफाई में नाच हुआ, ये समाजवाद था। पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। अडब गोडवी ने कहा, ये समाजवाद था। देश की पहली दलित मुख्यमंत्री का सील हरण करने का और जान लेने का प्रयास हुआ, ये समाजवाद था। ऐसे समाजवाद से समाज को और देश को बचाना जरूरी। दूसरी बात, जिन आरोप जो लगे हैं, समाजवाद को काहे के लिए कह रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी की बात है, वो समाजवाद पे आप काम। इनका समाजवाद है, यही इनका समाजवाद है, जो एक्चुअल में परिवारवाद है। जो आप देखिए,